जय हिंद आप सभी को। सो गाइस, आज एमपी पुलिस 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आपके क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं उन सभी जीके साइंस के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे देखेंगे 100% एक्यूरेट एनालिसिस और रियल क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए है जिनका भी आने वाले शिफ्टों पे एग्ज़ाम है, तो वीडियो को काफ़ी ध्यान से आपको देखना है। पहला क्वेश्चन जो आज आया था क्या था कि अलीराजपुर के लक्ष्मण तीर्थ मंदिर में किस देवता की मूर्ति है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है अलीराजपुर, इसमें एक मंदिर है लक्ष्मण तीर्थ मंदिर और इसमें पद्म प्रभु स्वामी की मूर्ति है। ठीक है, और डिटेल की मैं बात करूं तो अलीराजपुर के लक्ष्मण तीर्थ मंदिर में प्रभु स्वामी की मूर्ति है और ये लगभग 2000 साल पुरानी है और ये जो मूर्ति है सफ़ेद रंग की है और कमल मुद्रा बैठी हुई है और यह मूर्ति 1.2 मीटर ऊंची है। और जैन ग्रंथों में अगर बात करूँ इस मंदिर की तो 16वीं विक्रम शताब्दी तक ये मौजूद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आज आया था कि राहत इंदौरी का जन्म कब हुआ, या राहत इंदौरी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। ये आपके क्या है कि उर्दू में मुशायरा वगैरह करते थे राहत इंदौरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है पिछले साल। तो राहत इंदौरी जो है ना 1 जनवरी 1950 उसका जन्म हुआ है और आपको कमेंट करके बताना है कि ये कहाँ के निवासी थे। तो ये सबको पता है इंदौरी है, इसलिए इंदौर के ही निवासी हैं, बट आपको ये बताना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, अगला है नगर वन योजना के तहत अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी विकसित किए जाएंगे। तो नगर वन योजना के तहत अगले 5 वर्षों में जो शहर के अंदर वन बनाए जाएंगे यानी शहरी वन, तो लगभग 400 बनाने की योजना है शहरी वन। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा जिसमें वर्ष 2020-21 से 24-25 के अवधि के दौरान लगभग 400 नगर वन और 200 नगर वाटिका विकसित करने का विचार किया जा रहा है। अगला था कि मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान की स्थापना कब हुई। तो आनंद मंत्रालय या आनंद संस्थान की स्थापना मध्य प्रदेश में हुई थी तो 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में हुई थी। और राज्य आनंद की संस्थापना जो अगस्त 2016 में मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने किया था, यानी मामा जी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। और संस्थान का गठन जो है ना फर्म और सोसाइटी पंजीकरण के अधिनियम के तहत किया गया था और इसी के तहत आनंद मंत्रालय भी बनाया गया था। जो इसका उद्देश्य था क्या था कि नागरिकों की खुशहाली को मापना, खुशहाली का प्रचार प्रसार करना, खुशनुमा माहौल को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 हैं। पहले एक एंग्लो इंडियन सीट भी थी 230+1, लेकिन अब वो हटा दी गई है। तो अभी 230 विधानसभा सीटें हैं। और मध्य प्रदेश की बात करूँ तो एक सदनी विधानसभा है। ठीक है, यानी कि इसमें एक ही सदन विधानसभा है, विधान परिषद यहाँ नहीं है। और बात करूँ तो भोपाल में इसका विधान सभा है और राज्य की राजधानी भी भोपाल है, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था कि सुपर वेट रैबिट और ब्लिस पोर्टेन 2023 किसने जीता। तो सुपर वेट रैबिट और ब्लिस पोलैंड ने ये खिताब जो जीता है मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। और ये जो है चेस के खिलाड़ी हैं और चेस की ये प्रतियोगिताएं हैं जो दोनों है सुपर वेट रैबिट और ब्लिट्स पोलैंड। ठीक है, हाल ही में अगर करंट से रिलेट करूं तो आर प्रजनन को फाइनल में हराते हुए मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप शतरंज की जीत ली है। तो ये भी आपको याद रखना है, हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं। अगला था मीजर घाटी कहाँ पर है। तो मीजर घाटी रूस में है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। मीजर या गीजर है, तो गीजर या मीजर आप ध्यान रखिएगा। तो कामचटका प्रायद्वीप के पास ये स्थित है ना। और ये जो दूसरा सबसे बड़ा जामबाड़ा भी माना जाता है दुनिया का ये। ठीक, यहाँ पे दुर्लभ प्रयास का एक क्या है कि गर्म पानी का झरना है, बहुत फेमस है ये। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो दक्षिण का प्रवेश द्वार जो बोला जाता है ना, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जो आपका यहाँ पे जिला है बुरहानपुर, इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा गया है और दक्षिणी भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं और मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, और ये केलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कल क्वेश्चन एक आया था कि बुरहानपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो केलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा वस्त्र उद्योगों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन था कि सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सासाकावा पुरस्कार जो है ना आपदा को न्यूनीकरण यानी आपदा को कम करने पर आपदा प्रबंधन करने के क्षेत्र में दिया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम जो है इसके द्वारा सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। और UNDRR और निप्पॉन फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से उस पुरस्कार की स्थापना की गई है सासाकावा। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हरदुला की मनौती या हरदौल की मनौती भी इसको बोलते हैं, लाला हरदौल थे नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है। तो हरदौल की मनौती जो है बुंदेलखंड का एक लोकगीत है और बहुत फेमस है। यहाँ लाला हरदौल को यहाँ भगवान की तरह पूजा जाता है।
हरदौल की मनौती जो है ना मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें दीमन हरदौल एक लोक देवता माने जाते हैं जिन्हें बुंदेलखंड की बहनें अपने भाई के रूप में पूजती हैं। अगला था कि नागालैंड और मणिपुर की सीमा किस देश से मिलती है। तो नागालैंड और मणिपुर जो अपने पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, इनकी सीमा जो है ना दोनों की म्यांमार से मिलती है। म्यांमार ऑप्शन में रहा होगा। और 4 उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों क्या करते हैं, म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर को साझा करते हैं। ठीक है, म्यांमार जो है ना इसको बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी नेपिडो जो है राजधानी है, याद रखना है। चतुर्भुज मंदिर जहाँ शून्य की खोज हुई कहाँ है। तो चतुर्भुज मंदिर जो है ना ग्वालियर के किले में है जहाँ शून्य की खोज हुई है। ठीक है, तो चतुर्भुज मंदिर कहाँ है, ग्वालियर में है, शून्य की खोज वाला। ठीक है, और ग्वालियर के किले में बहुत सारे आपके और भी मंदिर हैं, गुजरी का महल है, तेली का मंदिर है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 9वीं शताब्दी में इस मंदिर में एक शिलालेख भी है जो सबसे पहले 0 का अंक दर्ज किया गया है यहाँ। ठीक है, अगला है प्रशांत रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है। तो प्रशांत रिंग ऑफ फायर जो है ना ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है, रिंग ऑफ फायर। और ये प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास पानी के अंदर ज्वालामुखी जो है भूकंप स्थल की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक के नाम से किसे जाना जाता है। तो लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लोकमान्य तिलक बोला जाता है और एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी रहे हैं। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेता थे। और तिलक को मराठी में लोगों द्वारा स्वीकृत करने के लिए लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1904 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो 1904 में लॉर्ड कर्जन था भारत का गवर्नर जनरल, और इसी ने 1905 में क्या किया था, बंगाल का विभाजन कराया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक रूढ़िवादी राजनीतिक भी था, ये ब्रिटिश का है, जन्म इसका 1859 में हुआ था। नेक्स्ट पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, आपसे पूछा है। तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है ना ये नेपाल के काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। और पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल काठमांडू का एक हिंदू मंदिर है जो कहाँ है, बागमती नदी के तट पर स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। और काठमांडू से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ये है। मंदिर के वर्तमान स्वरूप की बात करूँ तो नेपाल नरेश मल्ल द्वारा 1697 में इसको बनाया गया। अगला क्वेश्चन था कि धन प्रेषण में भारत की रैंक कौन सी है। तो धन को प्रेषित यानी भेजने में भारत की रैंक टॉप पर है, शीर्ष पर है। भारत धन प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है, यानी कि विदेशों से आई थिंक जो धन मिलता है भारत को, वहाँ से विदेशों में जाके कमाने वाले लगभग 50 से 60 लाख अपने एनआरआई लोग जो हैं वो कमा के भारत भेजते हैं। 3 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 17 में धन प्रेषण के मामले पर भारत जो है शीर्ष पर था। नेक्स्ट स्वच्छ गंगा मिशन कब शुरू किया गया। तो स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा है। तो 2 अगस्त 2011 को स्वच्छ गंगा मिशन शुरू किया गया था। बाद में इसी अभियान से प्रेरित नमामि गंगे अभियान भी चालू किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है ना ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। और ये जो है राष्ट्रीय नदी जो अपनी गंगा है इसके बेसिन प्राधिकरण का वो किया गया था, आपका स्वच्छता के बारे में विचार किया गया था। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन जो 5 सितंबर यानी आज की पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों पे है उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। आप अच्छा करके आओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।